दोस्तों, घर की कोचिंग अनुराग मिश्रा में आपका स्वागत है। हमने 75 क्वेश्चन इस सीरीज़ से कर दिए हैं और ये 76 नंबर हैं। यदि आपने मैथ पढ़ी होगी, इस क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको खुद अच्छा लग रहे होंगे। सारे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं, ठीक है। छांट छांट के इस बुक ने दिए हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ बुक ज़रूर लगाइए। ऐसे यूट्यूब से केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बुक लीजिए और बुक को लगाइए, अच्छे लेवल की बुक, यदि आप अच्छे लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 210 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत कितना आ जाए, भाई लाभ तो क्या हो जाता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के बीच ही तो लाभ होता है। और 25% होता है, तो मान लीजिए 100 रुपये हो गया और 25% बोला है तो 125 मान लेते हैं। अब इसको छोटा कर लो तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब आपको क्या बताना, विक्रय दोनों का अंतर कितने का आया, 1 रुपये का अंतर। 4 और 5 के बीच में अंतर कितने का आया, 1 रुपये का। एक और ये कितना आ जाएगा 210। और विक्रय आपको बताना है क्या, विक्रय मूल्य, तो ये काट दीजिए। 21 पंचे कितना होता है, 105, ठीक है। और ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 1050 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि हो जाती? 10। अब देखिए 100 रुपये था कि नहीं था, इस पे कितना कम हो गया, 60% कम हो गया कि नहीं कम हो गया, ये बात समझिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बात समझते चलिए। तो 60 रुपये कम हो गया तो चीज़ कितने की बची, 60 रुपये कम हो गया तो चीज़ कितने की बन पड़ती जाके, 40 की। ये बात समझ में आई, ठीक है। 40 आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर उस पर कहा कि 40 पे क्या 10% हानि। अब भाई मान लो तुम्हें दुकान में बेटा कोई बैठाया, 100 रुपये का सामान तुमने 40 में बेच दिया, तो अगला गुस्सा आया तो कह रहा है 10%, तो यार तुम्हें पता है ना 90 के लाते हो, तो इतने का कर दिया तो 90, क्योंकि 10% की हानि के बराबर हो गया, क्योंकि आपको पता है क्रय मूल्य जो मतलब जो उसकी लागत मूल्य से भी नीचे बेच दिया, तो ये कितना आ जाएगा जाके, ठीक है। इसको करेंगे तो 400/9 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 400/9 ये कन्फर्म आ गई। अब देखिए क्या है, सामान्य कितने का था, 400/9 का। उससे क्या करना था, आप लॉस खा गए, तो अब लॉस कैसे खा जाएंगे, तो आगे देखिए हटा दें इसको। ये कितना आ गया, 400/9 हो गया, 400/9। और ये किससे घटाएंगे, 100 से, ठीक है। 100 से घटाएंगे तो कितना, 900 हो जाएगा। 900 से 400 घटाएंगे, 500/9 हो जाएगा। और ये चीज़ कितने की थी, लागत कितने की थी, 400/9 की थी, ठीक है, 400/9 की हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। 400/9 हो गई कि नहीं हो गई? ये काटेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, तो 5/4 बचा। और 5/4 कौन सा परसेंट होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 25। 25 पंचे कितना होता है, 125, ठीक है। ये आंसर आया कि नहीं, 78। देखिए, अब देखिए कुछ नहीं है, देखिए थोड़ा सा ब्लर आ गया है, ठीक है, लेकिन हम आपको क्लियर करा देंगे क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए इधर, किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, देखिए लागत मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ और एसपी कितना है, 21। लाभ कितना, 1 रुपये का लाभ हुआ कहाँ से, 20 से इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5%। कितना आ जाएगा, 5%। अगला देखिए क्वेश्चन, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% हो, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या है, 80% है, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या, 80। तो देखिए सामान कितना था, 80% इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए 100। भाई यही तो हो जाएगा, बात समझ में आ गई। ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेल प्राइस है। तो अंतर कितने का आ जाएगा जाके, 20 का, चाहे तो आप छोटा कर लें तो 4, और ये कितना 5, 20 से, तो अंतर कितने का आ गया, 1 का। और 1 प्रॉफिट ले रहे हैं, 4 का सामान लेते हैं और 5 का बेचते हैं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। 100 करेंगे तो 1/4 कितना आता है, 25%। बस आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, एक घड़ी के संख्यात्मक मान, इसको ऑप्शन से कराइए, हमने बताया था। एक घड़ी को, ठीक है, एक घड़ी 44 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके संख्यात्मक मान का बराबर हो, तो कभी भी देखिए जितने की घड़ी उतने ही का लाभ प्रतिशत, तो 80 का 80%। और इससे क्या हो गया, हमने डायरेक्ट बताया, आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 80 और ये कितना 64, 80 64 जोड़ो तो कितना 144 आ जाता है, ऑप्शन के बाई ऑप्शन के साथ। अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 81 है। 81 में क्या है? अब देखिए फिर से बिल्कुल आसान सवाल है, कई बार हो चुका है इसलिए बोल रहे हैं। 100 का हो गया 20% लाभ तो 120 में बेचता है, यहाँ पे 40% अधिक लाभ 140 का हो जाता है। अंतर कितने का आया? 20 का। ठीक है, भाई आपके हिसाब से अंतर कितने का? 20 का, उनके हिसाब से एक, तो एक 20 और परसेंटेज है तो ये भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाता है। ये कितना आ जाएगा जाके? 5 रुपये। आपका आंसर नीचे आ गया, बी नंबर। ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए जरा ध्यान से। 82। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान इसीलिए मैंने समय दिया है, जब किसी वस्तु को देखो क्या, अरे यार क्वेश्चन रहे, हाँ देखिए ये है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25, देखो अंकित मूल्य जो था उसके लागत मूल्य से 50% अधिक था, जबकि अंकित मूल्य को 20% बढ़ाया जाए और विक्रय मूल्य को क्या 300% बढ़ाया जाए तो लाभ 2 गुना हो जाता। तो वास्तविक अंकित मूल्य इतना हो तो मतलब ये वास्तविक अंकित मूल्य 300 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा जो बेचते हैं एमआरपी से। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे? बाई ऑप्शन से। ठीक है, ये देखिए 300 क्या हो जाता है, मान लो 300 है, इस पर 20% बढ़ाया होगा तो 6, ये कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 6 पंचे 30, तो 250 आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई। फिर इसका कितना आ गया? 250 आ गया, और इसका कितना हो जाएगा जाके, फिर उसका 20% बढ़ाया गया तो ये कितना हो जाएगा जाके, फिर मान लो कि ये कितना रहा 5 और ये कितना 4 रहा होगा जैसे ही, तो 5 से काटेंगे तो कितना 5 25, तो 4 ये कितना हो जाएगा 200। अब 200 का 100 का सामान था, देखा जाए फिर 50% तो 100 का सामान था, तो ये कितना आ जाएगा 200 का दिया, और यहाँ पे सामान कितने का होगा? वास्तविक मूल्य क्रय मूल्य पूछ रहा है, आप 250 लगा दीजिएगा, सीधे आंसर हो जाएगा। अगला अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बेसिक से भी लगता है, कभी कभी ये ऐसे ही लग जाता है। देखिए हानि हो गई तो 80 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया? एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े करे, एक को क्या हानि हो गई तो 80 हो गया, और लाभ हुआ तो कितना 115 हो गया। अब ऐसे सॉल्व करिएगा, बात समझ में आ गई। तो तदनुसार उनका तो ये काटिए तो कितना आएगा, 5 से काटिए 5 एकम 5, ठीक है, और 5 छक्का 16 आ गया। फिर ये 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15, 23 और ये जोड़ेंगे 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका 39 उनका है, उनका कितना आया? ये आ गया कि नहीं 19,500। तो ये करेंगे तो कितना 5 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, 5 बार जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आ गया कि नहीं आ गया? 5 बार से इसमें करेंगे तो 16 से करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा? 16 5 80,000, और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके इसमें कितना 500 का गुणा करेंगे 23 से, तो ये आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, गुणा तो कर ही लेंगे ना। ठीक है, अगला देखिए। किसी वस्तु को समझ में आया ना? नहीं आया तो फिर से बता दें। ठीक है, एक बार जरा हम थोड़ा सा सरसरी नज़र से बता गए होंगे तो आप देखिए कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को यहाँ से समझिए। ये कितने का था? ये यहाँ से 19,500, तो 80% हो गया कि नहीं? इधर 15% हो गया कि नहीं हो गया? इनको सॉल्व करेंगे 16 और ये कितना आ जाएगा जाके 23, 16 23 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। 39 के बराबर किसके हो जाएगा? 19,500। ठीक है, तो एक काटेंगे तो 5 बार जाएगा तो 500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब 23 गुणे 500 कर लीजिएगा। ठीक है, 23 गुणे 500 और 16 गुणे 500, इतना कर लीजिएगा, आपका आंसर वैल्यू के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला। 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये, 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यदि उसे न लाभ न हानि हो, पहली वस्तु पे क्या? अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जितना नाजुक से जितना छोटा से आप सोचेंगे कि कर लें तो उतना आसान नहीं है। देखिए क्या हो जाए। अब देखिए 2 वस्तुएं हैं तो पहली वस्तु लिख लीजिए और ये दूसरी वस्तु लिख लीजिए। ठीक है, और ये क्या हो गया? पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु पे प्रतिशत लाभ ले रहा है तो आपको आसान हो जाता है। जैसे कि मान लो पहली पे क्या हो गया, पहली पे क्या हो रहा है, पहली वस्तु पे क्या 100 का सामान था तो लाभ कितना हो गया 25%, तो 125 हो गया। यहाँ भी बात, और दोनों का क्या बराबर हानि, तो इसको भी 125 का होगा। और एक पे हानि हुई, जब ये 4 हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो अगला क्या हानि ही तो हो रही होगी। अब देखिए इसको सोचिए, आप इतना सोच रहे हैं, ये x के बराबर दूसरी, तो एक यहाँ पे अंतर कितने का आ गया आप समझिए, यहाँ पे अंतर कितने का 1 का आया, तो इस पे हानि हो रही तो 1 का अंतर से क्या हो जाएगा भाई, महंगी चीज़ होगी तो 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। 1 बटे कितना हो जाएगा 6, और परसेंट क्योंकि 1 रुपये की हानि 6 का खरीद के लाता, 6 की खरीद के लाता 5 की बेच देता, परसेंटेज में निकाल लीजिए 16 सही 2/3।
अगला, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए 10 रुपये में 7 पेन, 10 रुपये में 7 पेन की गैलरी खरीदता है, ये खरीदा हुआ है, उस पर कितने 40% लाभ, तो इसका 40% निकालेंगे 10 रुपये का, तो कितना 14 रुपये। और तभी भी 7 पेन, पेन थोड़ी बढ़ जाएंगे। एक पेन की कीमत कितनी 2 रुपये, हमने तुम्हें 10 रुपये दिए, ठीक है, तो तुम हमें बेटा कितने पेन पकड़ाओगे 5 पेन, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब देखिए क्रय और विक्रय का ए बी का अनुपात। देखो क्रय क्या है ए और विक्रय क्या है बी है। ठीक है, बी ए का 200% है, 200% है परसेंटेज। बी अपॉन ए करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना आ जाएगा 100। ये 0 से बी कितना आ जाएगा 2, ए कितना आ जाएगा 1 रुपये। ठीक है, बात समझो। क्रय विक्रय का लाभप्रद। अब देखिए क्या हो गया, खरीदता कितने का, बेस 1 रुपये का, खरीदता कितने का 1 रुपये का। भाई हमको ए पता है और बी कितना 2 रुपये, तो कितने का लाभ 1 रुपये का लाभ कहाँ से 1 से इंटू 100%। 87 देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य में बेचकर 20% लाभ कमाता है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पे बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो 100 का सामान कितने में बेच देता है 20%, तो कितना 120। ये बात समझ में आ गई। तो ये कितना आ जाएगा 5 और बेटा ये कितना आ जाएगा 6। यदि उसे 2 गुने कीमत पे बेचे तो 6 की जगह 2 की कीमत क्या विक्रय मूल्य से 12 में। बात समझ में आ गई। 5 का सामान 12 में बेच रहा है तो 7 रुपये का लाभ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कहाँ से 5 रुपये से लगा के इंटू 100 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 140%। आंसर मार दीजिएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, और फिर से देख लेते हैं हम लोग। 5 रुपये, हमेशा याद है रुपये आगे वस्तु नीचे, तो 3, और यहाँ कितना है, अब जितने देखो 5 रुपये में 3 अंडे की दर से खरीदता है, और जो खरीदता है उतना बेचना भी तो पड़ेगा। 12 रुपये में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है, तो 12 रुपये और 5 अंडे की दर। अब ऐसी संख्या सोचिए जो दोनों से कट जाए, तो 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एलसीएम। अब 3 से करेंगे, 15 को भाग देंगे 3 से, तो कितना 3 पचे 15, और गुणा कर देंगे 5 का तो 25 आ जाएगा। और ये इसका भी करेंगे 5 का, इसमें का भाग देंगे तो किसने 15 में, तो 3 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 12 चौ 36 रुपये आ गया कि नहीं आ गया भाई। 25 का खरीदा और 36 का बेचा, तो कितने रुपए का 9 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं 11 रुपए का। देखिए 1 मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, फिर से देखिए सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये कौन सा नंबर था सवाल, ठीक है। देखिए रुपए लिख लीजिए, सबसे पहले रुपए लिख लीजिए। रुपए कितना 5, रुपए कितना है, रुपए है 5, ठीक है, वस्तु 3, रुपए 12 5, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 पच्चे 15 और ये 25 हो जाएगा। 5 तेई 15, 12 दिन 24 तेई 36 आ गया कि नहीं आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई। जहाँ पे आपको क्या आ गया 36। अब अंतर कितने का आया, बात समझते चलिए। अंतर कितने का आया जाके भाई, 3 रुपये में 5, 5 से हो गया जाके, तो 11 यूनिट का अंतर आया कि नहीं आया भाई। देखिए ये क्रय हुआ कि नहीं हुआ, और ये क्या हो गया विक्रय हुआ, ये रुपये हो गया, ये वस्तु हो गया। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना 3 पचे 15, 25, ठीक है 56, 11 यूनिट का डिफरेंस आया। तो 11, इस बार परसेंटेज नहीं पूछ रहा, अरे सॉरी। तो 143 हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 11 1 कम 11 11 13 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बताओ अंडे खरीदे कितने थे भाई, अंडे कितने खरीदे थे, गुणा कर दीजिए, कितने 15 थे क्योंकि कैल्शियम 15 आएगा, तो 13 इंटू 15 कर दीजिए, यहाँ पे बस आंसर आ जाएगा 13 इंटू 15, 15 त्या 45 और कैरी कितना 195। अगला देखिए, क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, ठीक है। देखिए इधर 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को क्या 25% का आना, 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए अब कितने कैसे करना है। 60 रुपये में बेचता है, 60 रुपये में बेचता है 12 संतरे, वो भी लॉस में बेच देता है भाई। बेचना क्या हो जाता है, लॉस में बेच देता है, उसे 25% की हानि होती है। 60 का 75 और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हानि पे बेच रहा है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 80।
80 आ जाएगा। फिर उसके कितना 80 में 12 देने चाहिए, लेकिन उसको कितना लाभ लेना है 25% का। 25% का लाभ तो लेना है, तो 25% इसका 80 का 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 20, और 20 कितना 100, तो 100 में कितने दे देंगे 12 दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए 100 रुपये में 20 सेब बेचकर कितने परसेंट का 20% का लाभ कमाता है। 100 रुपये में 20 सेब के बेचकर 20% का लाभ कमाता है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, लेकिन हम ऐसे सिखा देंगे, ठीक है। देखिए तो एक सेब की कीमत कितनी हो जाएगी 100 रुपये में, कितने एक सेब की कीमत कितनी आ गई, ऐसे कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आए 20 पंचे। अब इस पर क्या लाभ जुड़ा है तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना होगा भाई 100 रुपये का होगा, और ये कितने का होगा 80 के, तो ये कितना 4 और ये कितना 5 के, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 4 आ गया कि नहीं आ गया। और 100 का भाग 4 में देंगे तो कितने ले खरीदता था, मतलब 24 खरीदता था, बस यही आंसर हो जाएगा। अगला 91 क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 50 रुपये कलम की दर से 50 कलम खरीदे, मतलब 1 रुपये का एक 40 पेन बेचकर, 40 मतलब पेनों को बेचकर, और वो 5% की हानि पर बेच देता, और बचे हुए को कितने बेचे कि कुल लाभ। देखिए मैंने ये टेक्निक अपनाई है, शायद आपको पसंद आए। अब देखिए 50 रुपये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 50 रुपये के 50 पेन, रुपये लिख लीजिए, ठीक है, ये 50 लिख लीजिए, 1 मिनट, 50 रुपये में 50 पेन। अब उस पे से क्या होगा 40 पेन, 40 पेन पे क्या 5% का हानि का है, तो 40 भाई ये पेन है और ये रुपए हैं। अब इस पे 5% की हानि हो गई तो 38 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बचे पेन कितने 10, बचे 40 में से 50 10 बचे, उस पर ओवरऑल उसके कितने ले चाहिए पूरे ओवरऑल 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो 55 रुपये। वो सोच रहा था कमा लेंगे, लेकिन 38 रुपये यहाँ, तो नुकसान कितने का होगा 38 माइनस 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 का। बात समझ में आ गई। अब इन 10 पेनों से उसको कितने 7 रुपये निकालने, क्योंकि 10 भाई देखिए एक्स्ट्रा 7 तभी तो प्रॉफिट होगा। 7 निकालने कहाँ से 10 × 100 कर दीजिएगा, 70%, कितना आ जाएगा 70%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, एक कपड़ा व्यापारी आधे कपड़े को, ठीक है, 40% लाभ पे बेच देता है। ये तो क्वेश्चन कराया है क्या, नहीं नहीं, एक कपड़ा व्यापारी, देखिए कपड़े कितने, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आधे कपड़े को 40%, तो 100 रुपये थे, ऐसे मान लीजिए 100 रुपये, तो आधा कपड़ा कितना हो जाएगा 50, क्वेश्चन पढ़ते जाइए 50, उस पर क्या 40% लाभ पे बेच दिया, तो 40% इसका लाभ निकालेंगे तो 70 रुपये, ये लिखिए 70 रुपये। शेष कपड़े देखिए, यदि 40% लाभ पे बेच दिया, बचे कपड़ों का आधा कपड़ा, तो आधा कपड़ा कितना हो जाएगा भाई 50 हो गए, तो आधे कपड़े 25 हो गए, और ये आधे और 25 हो गए। ये बात समझ में आई। उस पर हानि पे बेच दिए, तो इसको हानि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2.5 2.5 5 15 रुपये, और इसको शेष लागत पे बेच दिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये आपके कितने आ गए 25 25, और इसको यहाँ पे 25 हो गए। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना 100 होगा ऊपर, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जाके, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा जाके 35, तो कितना आ जाएगा जाके 115, ठीक है। इसको जोड़ने पर आपका प्राप्त होता है कितना आ जाता है 110, 5 5 10 110 आ गया। 110 आ गया कि नहीं आ गया। 100 खर्चा करो 110 का लाभ ले लो, 100 खर्चा करो तो 10 का लाभ ले लो, कहाँ से, क्योंकि 100 तो खर्चा किए थे आपने, इंटू 100 लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10% का गेन। बस आंसर आ गया। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तत्पश्चात उसके लागत पे क्या कर दिया गया 10% कम हो गया, तो विक्रय मूल्य भी कितना कम कर दे 10% की कमी आ जाए। अब देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए, 93 नंबर था ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए पहले कितने का था, अब इसको साइड लगा लेते हैं, ठीक है। पहले कितने का था, लाभ के साथ बेचते थे ना, तो देखिए इधर 20% लाभ कमाते हुए, तो आप सीधा मान लीजिए पहले कोई चीज़ थी 20%, तो ये कितने का था 80 का था, 100 का कर दिया। बात समझ में आ गई।
ये बात समझ में आ गई। अब क्या कर दिया गया, रुकिएगा 1 मिनट। देखिए, एक वस्तु का क्वेश्चन समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा अटपटा क्वेश्चन था। पहले मान लीजिए 100 का था, ये क्या था, एसपी था, और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 80 आ गया। अब इसको छोटा करिए तो 40, और ये कितना करेंगे, 50। ये एसपी है। अब कह रहे हैं उसके लागत मूल्य पे 10% कम कर दिया, लागत मूल्य पे तो ये 10% कम करेंगे तो कितना आएगा, 36। फिर उसके विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, फिर विक्रय मूल्य में कितना आ जाएगा, 45। 40 का सामान 50 में बेचा, इसमें अंतर कितने का आ गया भाई, देखिए 40 का 50, तो अब कितना आ गया, 9 आ गया। 9 रुपये भाई बचता है, और उसके कहाँ से बचता है, 36 से। ठीक है, 9/36 इंटू 100, ठीक है, 9 चौक 36, 1/4 कितना आ जाएगा, 25%। 25%। अगला, अब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। एक सेल्समैन लागत मूल्य का 13% लाभ की आशा रखता है, ये भी आसान है। ठीक है, यदि उसकी इतना हो गया तो उसका लाभ बताना है। अब देखिए, ये तो माल बेचा उसने, तो 100 का सामान था, 113 तक बेचा, कितना तक, 113 तक, तो उसके हिसाब से कितना हो गया, 791,000, और ये कितना, 113, और ये कितना इंटू 13 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, 7 बार जाएगा। ठीक है, ये कितने बार जाएगा, 13×7=91, पीछे 7 टाइम्स जाएगा, 000, और 13×7=91, तो कितना, ठीक है, ये आ जाएगा। अगला 95, देखिए ये भी क्वेश्चन सरल है। ठीक है, 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से रमेश ने 10 साइकिल खरीदी। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान से, छोटा थोड़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन देखिए 500 साइकिल लाए, 500 रुपये की 10 साइकिल लाया, 10 साइकिल लाया, इसको साथ ही साथ समझिए 5,000 रुपये खर्चा किए कि नहीं किए। अगले ने 5,000 रुपये खर्चा किए, और 2,000 मरम्मत में खर्चा कर दिए, तो रुपए उसने कितने खर्चा कर दिए, 2,000, तो 7,000 रुपये। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब उस पर कह रहा है 10 साइकिल पे, देखिए 10 साइकिल जो थी उस पर, ठीक, उस पर से 5 को कितने में बेच दिया, 750, प्लस अगली वाली 5 को कितने में बेच दिया, 550, यही तो कह रहा है। ये 0, ये करेंगे तो 0, और 5 25, कैरी 2, और 5×7=35, 35, और ये कितना, 37 50, प्लस इसमें कितना आ जाएगा, इस पर भी जोड़ लीजिए, तो ये 0, ठीक है, 25 कैरी 2, 27 50, ये कितना आ गया, ये आ गया 27 50, और ये आ गया ऐसे, तो ये कि टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6500 आएगा। कितना आएगा, ठीक है, 6500 है। 7,000 की खरीद के लाता, 6500 की बेच देता, तो कितने का नुकसान हो गया, 500 का। 500 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया भाई, 7,000 की खरीद के लाया, 6500 की बेच दी, तो 500 का नुकसान हो गया। कहाँ से, क्योंकि 7,000 रुपये उसके फंसे थे ना। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। ठीक है, 7×7=49, 7×7=49, 7 सही 1/, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। ये 0 7 सही 1/7 जो आ रहा, आंसर मान लीजिएगा, ये आ गया आंसर नंबर डी, वो भी लॉस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चाहें तो इसको देखिए 12 रुपये प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति 150 कलम खरीदता, तो देखिए एक कलम की कीमत कितनी, 150 खरीदेगा, तो इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 12 दूनी 12×5 60, हासिल लगा 6, और 12 और 6 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। यहाँ तक देखो भाई, 12 इंटू 150, और बराबर कितने हो जाएगा, 0, 12×5 60, हासिल लगा 6, और 12 एकम 12, और 12 6 कितना हो जाए, 1800। ये बात समझ में आ गई। अब उस पर क्या कह रहा है कि कितने पेन थे उसके पास, 150, जिसमें से 50 पेन को, ठीक है, और 50 पेन को क्या कर देता है वो, 10% लाभ, तो 50 पेन को 12 इंटू 50 करेंगे जाके कि नहीं करेंगे जाके, ठीक है, तो उसके पास बचते कितने, 12 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। 600 को कितना, 10% लाभ पे ना, तो 660 हो जाएगा। यहाँ तक प्लस ये कितने हो जाएंगे। अब पेन को कितने बचे उसके पास,
भाई ये 50 हो गए तो 100 पेन बचे कि नहीं बचे? 100 को कितने पर बेच देता है? 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 1200। 1200 आ गया कि नहीं आ गया? अब 1200 हो गया कि नहीं हो गया? अब उसको ओवरऑल कितने 1800 पे कितना लाभ चाहिए? 15%। तो 15% निकालेंगे तो इसका सीधा 15% से हम लिख देंगे जाके, तो आपको कितना हो जाएगा जाके? 270 रुपये। 270 में तो कितना हो जाएगा? 2070। 2070 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2070। ये बात समझ में आ गई। और ये 2070 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई? 2070 हो गया तो और कितने 210 रुपये तो एक्स्ट्रा चल रहे हैं भाई। यहाँ पे कितना 270 रुपये। रुकिएगा 1 मिनट, 1 मिनट फिर से लगा देता हूँ मैं। देखिए 150 पेन थे, समझते चलिएगा, ठीक है। 12 इंटू 150 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0 और 12 पंचे 60, 1800। इस पे से ये पेन थे, ये रुपए थे, ठीक है, ये रुपए थे। तो 50 पेन को कितना इंटू कितना करें? 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। और ये 600 में से 600 हो गया कि नहीं हो गया? 10% लाभ के साथ 660 का। अब बचे पेन कितने? 100। और 100 को भी 12 से किया तो कितना हो जाएगा? 1200। बात समझ में आ गई कि नहीं? उस पर कितने परसेंट का लाभ चाहता है? पूरे सौदे पे कितना चाहता है वो लाभ? पूरे सौदे पे 15%। तो याद रखिएगा 18 और 27 मतलब कितना? 270 रुपये, ठीक है। 270 रुपये वो चाहता था, ये बात समझना। क्यों? क्योंकि 18 का 15% निकालेंगे 270 आएगा। और 270 में जहाँ पे इसने कितना 60 रुपये इधर ही ना लिया, तो 60 रुपये 270 से निकालने कर रिड्यूस कर देंगे तो कितना? 210 आ जाएगा। और 210 कहाँ से कम आएगा? 1200 से, क्योंकि 1200 ही रुपये बचे ना उसके पास, 1200 वाले के पैसे बचे। तो ये कितना आ जाएगा? 12 से करिए, 12 एक कम 12, कैरी कितना लगा? तो ये कि 17 सही 1/2, यही आंसर मार देंगे आप। अगला देखिए, थोड़ा जगह से हो जाता है दिक्कत। अगला देखिए, एक विक्रेता एक घड़ी दीवार घड़ी को कितने पे? एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी को कितने पे? 390 में खरीदा, ठीक है। एक घड़ी पे 10% लाभ, दूसरे पे। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ ना करा करिए, आप घड़ी की कीमत निकाल लीजिए 39 का, पहले एलिगेशन मेथड से 10% निकाल लीजिए। तो 10% निकालेंगे कितना आएगा? 39। फिर दूसरी वाली घड़ी के जो होगा उसका 15% निकालिए। तो 15% निकालेंगे तो 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5, ये आ गया। और ये कितना आ गया? 51, क्योंकि बीच में वैल्यू आएगा ना 50। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना का आ जाएगा? 7 का, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा जाके? 12.5। 12.5। अब ये 12.5 से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए इनको क्या कर लीजिए जाके, अब इनको क्या कर लीजिए जाके, छोटा करना हो तो छोटा कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मल जोड़ना हो तो इनको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। बात में 5 से कर दीजिए, 5 एक कम 5, कैरी कितना लगा? 2। तो 5 चौको 20, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 25। ये बात इन दोनों को जोड़ेंगे 39 हो जाएगा कि नहीं? 39 बराबर कितने के? ठीक है, ठीक है, 390 के। तो ये करेंगे तो कितने आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर देंगे और इसमें भी कितने का हो जाएगा? 25, 150। अब 140 और इसमें अंतर कितने का है? तो 110 का अंतर। बस यही आपको आंसर बताना था। अगला देखिए, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए लागत मूल्य पर क्या 40% लाभ जोड़ने पर 700? देखिए ये हो जाएगा 40% जोड़ने पे तो 140 हो जाएगा। और उसे क्या कर 10% लाभ जोड़ दिया जाए विक्रम, तो 10% ही जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? ये 14 5 70 तो 550। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80% क्या हो जाता है? एक 2008 से 2009 के बीच में एक किताब की बिक्री में क्या हो जाता है? 80% कम हो जाती है। 2010 में बिक्री 2008 के बराबर होती, तो 2009 से 2010 के बीच में बिक्री का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। बिक्री का प्रतिशत बताना। अब देखिए कुछ नहीं है, अब उल्टा पूछा है, यही चीज़ जैसे आपको घुमा दिया गया। देखिए 80% तो का ये 100 का था कि नहीं था? कम हो गया तो कितना का हो गया? 80 का हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? अनुपात में कितना आया? 5 और ये कितना हो जाएगा? 4। अंतर कितने का आया? 1 का। 1 का अंतर आया कि कहाँ से? प्रतिशत से पूछ रहे तो 1 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 400 आपका हो गया। अगला देखिए, एक अपनी लागत मूल्य का कितना 1/5 लाभ कमाता है, तो ठीक है 1/5 लाभ कमाता है। यदि वो 20%, अब देखिए इसको एक क्वेश्चन वाले करेंगे तो एक्स का
4/5 इंटू 20% लाभ 120/100 और बराबर कितने के 600। इतना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाएँ।